नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कान्हजी स्वामी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन और इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें डिस्कस करूँगा, दो टॉपिक्स। सबसे पहले ये है कि द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट कार्मिक थ्योरी, और दूसरा है हाउ टू सेव योर पुण्य कर्मा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी मैं बात करूँगा ये कार्मिक थ्योरी के बारे में लोगों में क्या मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि क्योंकि हमारा जीवन तो कर्म के हिसाब से तय होते हैं, तो क्या हम पुरुषार्थ करना बंद कर दें? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल का फॉर्मूला देता हूँ। आप साइंस में पढ़ते हो कि H2O यानी कि पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन का एलिमेंट और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो क्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तब वो पानी बनते हैं। तो वैसे ही अगर हम कर्म के बारे में बात करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ प्लस हमारा पुरुषार्थ, हमारा सोच और हमारा पूजा पाठ, जब ये तीनों साथ में मिलते हैं तब हमको उनका रिज़ल्ट मिलते हैं, या फिर तब हम उनका रिज़ल्ट को भोग सकते हैं। तो इसलिए मान लीजिए आपको लगा या फिर आपके पास ढेर सारा पुण्य है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपके पास ढेर सारा पुण्य है, अगर आप सिर्फ घर में बैठकर बिना कुछ करके अगर आप ये सोचेंगे कि आपका हर काम हो जाएगा, तो ये आपका गलत फहमी है। ऐसा नहीं है। हाँ, माना है कि आपके पास पुण्य है, लेकिन अगर आपको कुछ हासिल करना होगा तो पुरुषार्थ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए पुण्य के वजह से आपको घर में खाना बनाना नहीं पड़ता। आपके पास ढेर सारा नौकर और नौकरानियाँ हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। उन्होंने तो अपने हाथ से भोजन बनाया और आपके सामने आके भोजन को रख भी लिया, लेकिन अगर आप वो भोजन नहीं खाओगे तो क्या आपका पेट भरेगा? बाकी लोग या फिर दूसरे लोग आपके लिए खाना बना के, आपके लिए खाना पका के आपके सामने रख सकते हैं भोजन को, लेकिन अगर आप वो भोजन को नहीं खाएंगे, अगर आप वो भोजन को ग्रहण नहीं करोगे, तो क्या आपका पेट भरेगा? और अगर आप वो भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या आपको उस भोजन का स्वाद पता चलेगा? नहीं ना। तो ठीक है, बाकी लोग आपके लिए भोजन तैयार कर सकता है, बाकी लोग आपके लिए खाना बनाकर आपको दे सकता है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से वो भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर ना ही आपको उस भोजन का स्वाद मिलेगा और ना ही आपका पेट भरेगा। तो अगर आपको
आपका पेट भरना है तो जब बाकी लोग आपके सामने भोजन रखते हैं, आपको स्वयं वो भोजन खाना पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। तो वैसे ही मान लीजिए कि, और ये मैं सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बता रहा हूँ, संसार हमारा हमारा डेली लाइफ, हमारा संसार रूप में भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि उनका जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी स्कूल जा रहे हैं, जो भी कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों को ये पूछना है, जो जैन बच्चे हैं, अगर मैं खूब सामायिक पाठ, पूजा, अभिषेक और क्या नमोकार मंत्र जाप करता हूँ तो क्या मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे? तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, आपको पूजा पाठ करना है, स्वाध्याय भी करना है, सामायिक भी करना है, और क्या जितनी बार हो सके उतनी बार नमोकार मंत्र जाप कीजिए, या फिर माला से जाप कीजिए, या फिर आपका हाथों में जाप कीजिए, या फिर मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा बेस्ट ये है कि आप नमोकार महामंत्र को लिखिए, आप नमोकार महामंत्र को किताब में लिखिए। ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। इस दुनिया में जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेजेस है, किसी भी भाषा में आप नमोकार मंत्र लिख सकते हो, और उसके लिए आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, आपको स्वाध्याय करना है, पूजा पाठ करना है, और आपको क्या नमोकार मंत्र जाप भी करना है, नमोकार मंत्र को आपको लिखना भी है। लेकिन ये सब करने के साथ साथ आपको ठीक से पढ़ाई भी करना होगा। अगर आपको अच्छी मार्क्स मिलना है, अगर आपको मेरिट मिलना है, यू वांट टू अचीव योर स्कोर्स इन मेरिट, और आपको मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिलना है, तो आपको उतना पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप नमोकार मंत्र जापिए पढ़ाई करने के पहले, और बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब बीच में ब्रेक में आप दोबारा नमोकार मंत्र जापेंगे या फिर लिखेंगे, और हर दिन पढ़ाई होने के बाद आप फिर से नमोकार मंत्र जापेंगे। तो ये सब ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तब आपको फल मिलेगा। तो नमोकार मंत्र आपने जापा, और नमोकार मंत्र जापने के साथ साथ आपने पढ़ाई भी किया, आपने पुरुषार्थ किया, तो तब आपको सफलता प्राप्त होगा, तब आपको एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स मिलेंगे, और बाद में आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि जो लोग एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं उन सब का फ्यूचर फेल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो आप तो जानते हैं, मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन नहीं, जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आपको पढ़ाई करके आपका फ्यूचर बनाना है, या फिर आपका किसी टैलेंट को यूज़ करके आपका फ्यूचर बनाना है, जैसे कि मतलब जो भी फील्ड में हो, ठीक है, जिसका भी फील्ड में हो, लेकिन उस फील्ड में आपको जो पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ करने के साथ साथ अगर आप नमोकार मंत्र भी जापेंगे और सामायिक भी करेंगे, अभिषेक भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप ठीक है, आपने ढेर सारा पुण्य काम भी किया, और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने अपना जीवन में बहुत सारे पुण्य का काम किया है, लेकिन फिर भी अब तक रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, आप इस जन्म में जो भी अधिकतर जो भी आप पुण्य का कार्य करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको अगले या उससे भी अगले जन्म में आपको मिलेंगे, अगले और उससे भी अगले जन्म में आपको मिलेंगे। तो मान लीजिए आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया है, और आपका पहला दिन है, और आप ये सोच रहे होंगे, आज पहला दिन मैंने ऑफिस में
8 से 9 घंटे काम किया है, फिर भी बॉस ने मुझे सैलरी क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले उसी दिन आपने ज्वाइन किया है और उस दिन से हर महीने यानी कि हर 30 दिन आपको सैलरी मिलेगा। आपने अपने जॉब को पहला दिन ज्वाइन किया है, आपने जॉब शुरू किया है और आप आपका जॉब को अच्छी तरीके से करते जा रहे हैं। और 30 दिन के बाद जब आपका यही पुरुषार्थ और क्या यही एफर्ट से जब आप ऑफिस में काम करोगे तो हर 30 दिन के बाद आफ्टर 30 डेज़, 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगा आपका बैंक में या फिर आपका हाथ में आपको सैलरी मिलेगा। तो वैसे ही इस जन्म में जो भी आप पुण्य करते हैं वो तो आपका कार्मिक अकाउंट में, पुण्य और पाप जो भी आपका कर्म है वो सब आपका कार्मिक अकाउंट में स्टोर होते जाएगा। और जब आप इस जन्म को कंप्लीट करके जब आप अगले जन्म में पैदा होंगे, आपका अगले जन्म में जो भी पुण्य और पाप आपने इस जन्म में किया, आपका वो सब आपको आपका अगले जन्म में फल देगा। और बहुत बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मतलब कुछ लोग हैं जो पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो पाप करते हैं और पाप के ऊपर पाप, मतलब पाप पे पाप, एक दिन पाप करता है, दूसरा दिन और बड़ा पाप करता है, तीसरा दिन उससे भी बड़ा पाप करता है। कुछ लोगों को ये सोचना है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में वैसा है कि वो लोग हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा पाप करते जाते रहते हैं। उनके बावजूद उनका धन संपत्ति, उनका लाइफस्टाइल मतलब बहुत अच्छे तरह से हो रहा है। जैसे कि एक आदमी ज़िंदगी पर पाप पे पाप करते जा रहा है, लेकिन साथ में उनका धन संपत्ति सब कुछ बढ़ते जा रहा है। तो ये सब कैसे है? बाहर एक्चुअली पाठशाला चल रहे, तो थोड़ा बच्चों का आवाज़ आएंगे, तो डोंट माइंड, ठीक है? हाँ, तो ओके, बैक टू द पॉइंट। तो ये बंदा जो ज़िंदगी में पाप पे पाप करते जा रहा है, लेकिन फिर भी उनका धन संपत्ति बढ़ते जा रहा है, ठीक है? पाप के साथ उनका धन और संपत्ति बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसा पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा बहुत लोगों को ये प्रश्न उठते हैं मन में। तो मैं उन सब लोगों को यही कहूँगा कि ये उस व्यक्ति का पिछले जन्म का पुण्य कर्म का फल है, क्योंकि इस जन्म में वो जो भी पाप करते जा रहे हैं, इस जन्म में वो जो भी बुरे कर्म करेंगे, ये सारे कर्म का फल उनको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे होंगी कि जिस व्यक्ति पाप करके अपना जीवन को मतलब ज़्यादा अच्छे बना रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि उनके पास ढेर सारा पुण्य कर्म था जो उसने अपना पिछले जन्म में कमाया था। तो वो व्यक्ति इस जन्म में जो भी पाप कर्म जमा करते हैं, उन सब का हिसाब उनको वो सारे हिसाब उनको अगले जन्म में मिलेगा और बहुत ही बारी तरीके से मिलेगा। तो इस जन्म में आप जो भी पाप करोगे, जितना बड़ा सा बड़ा पाप करोगे, उसका फल आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा बारी तरीके से। और साथ में इस जन्म में जो भी बढ़िया और जो भी पुण्य का काम आप करोगे, वो भी आपको अगले जन्म में ज़्यादातर आपको उसका फल मिलेंगे। तो जो लोग इस जन्म में ढेर सारा पुण्य कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़िंदगी मतलब बहुत सैड है या फिर डल है, वो सिर्फ इसलिए है कि उनका कुछ पाप कर्म का बैलेंस था पिछले जन्म का। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप ज़िंदगी में ढेर सारा पुण्य कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपका ज़िंदगी अच्छे नहीं हो रहे, याद रखना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आपका पिछले जन्म का कुछ पाप कर्म का बैलेंस है
जिसको आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे आपका पाप कर्म का बैलेंस ख़त्म होगा, तुरंत आपको पुण्य का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो पुण्य का फल आपको इसी जन्म में भी शुरू हो सकता है। अगर इसी जन्म में नहीं तो पक्का अगले जन्म में आपको वो सारा फल आपको मिलेंगे। तो ये मैं क्या बोल रहा था, तो जैसे कि मैंने बताया पुरुषार्थ कितना महत्वपूर्ण है। आप ये सोचते हो कि मान लीजिए आपको पूरा भरोसा है कि आपने ढेर सारा पुण्य किया है और आपके पास आपका पिछले जन्म का भी पुण्य का स्टॉक है। यू हैव गॉट स्टॉक ऑफ गुड कर्मास विच यू हैव अर्नड इन योर प्रीवियस लाइव्स। बट स्टिल उनके बावजूद आपको लगता है कि इस जन्म में अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगा, तो ये आपका गलतफहमी है। हाँ, आपके पास पुण्य है, लेकिन उस पुण्य को अगर आपको उस पुण्य का फल चाहिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि आपका पुण्य की वजह से आपके पास पूरा कैपेसिटी है कि आप जाके एक कंपनी का सीईओ बन सकता है। तो अगर आप ऐसा करोगे कि हाँ, आपको पता है कि आपके पास पुण्य है एक कंपनी का सीईओ बनने के लिए, लेकिन आप सिर्फ उस पुण्य पर भरोसा रखकर घर में बस बैठे रहते हो, तो क्या आप सीईओ बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना। तो वैसे ही आपको बाहर जाके कंपनी में आपका सीवी देकर आपका जो रेज्यूमे है उसको सबमिट करके आपका ढेर सारा जो भी एक्सपीरियंस है आज तक जितना भी बाकी कंपनी में आपने काम किया है, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस को लेकर आपको वो सब आपका सीवी में डालकर नया कंपनी में जाके उसको सबमिट करके फिर एम्प्लॉयर को कन्विंस करके उसके बाद आपको वो जॉब मिलेगा, है ना। तो अगर आप सिर्फ और लेकिन हाँ और क्योंकि आपके पास पुण्य था तो आपको वो जॉब मिला और पुण्य के हिसाब से आप सीईओ भी बन गया। लेकिन बनने के लिए आपको खुद घर से चलकर जाना पड़ा, है ना। मतलब गाड़ी से या चल के, जैसे भी आपको खुद घर से जाना पड़ा कंपनी बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ जाके आपका सीवी सबमिट करके फिर आपको और क्योंकि आपके पास पुण्य था तो आपको जॉब मिल भी गया। तो वैसे ही हाँ, आपके पास खूब पुण्य हो सकता है, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो उसका फल आपको कैसे मिलेंगे। और ये पंचम काल है, ये चौथी काल नहीं है। जैसे कि मतलब जो भी हम क्या मन में सोचते हैं और क्या मतलब हमारा इच्छा बस वैसे ही पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि क्या अलग अलग काल होते हैं, अलग अलग युग होते हैं, और ये तो पंचम काल है जो कलयुग है। और ये इस कलयुग में इस युग का नाम कलयुग क्यों है? कलयुग का नाम इसलिए है क्योंकि इस युग में पुरुषार्थ करना है, मतलब प्रैक्टिकलिटी का बहुत ज़रूरत है। तो यही बोल रहा हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों कंबाइन होते हैं तब जाके वो पानी बनते हैं, और तब आप वो पानी को आप पी सकते हैं। तो वैसे ही प्रेयर्स एंड एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, प्रेयर्स प्लस एफर्ट, पूजा के साथ संसार में पुरुषार्थ इज इक्वल टू आपको संसार में सफलता प्राप्त होगा। तो अगर आप सिर्फ आपका पुण्य के बारे में सोचकर पुरुषार्थ करना बंद करोगे तो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो कार्मिक मिसकॉन्सेप्शन है आपका मन में, बस कुछ और टाइम चलेगा, बस 10 मिनट चलेगा। ठीक है, आपको क्लास है क्या? मेरे को सुनना है, लेकिन आपका डिस्टर्बेंस है। अच्छा, आप ईयरफोन्स नहीं लगाए? अच्छा, ठीक है। 15 मिनट लगे, 10-15 मिनट, ठीक है।
ठीक है, सॉरी गाइस, बस कुछ डिस्कस कर रहा था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, तो सबसे पहले ये जो मिसकॉन्सेप्शन है आपका मन में, इसको क्लियर कीजिए। कर्म आपका आपका पुण्य कर्म जितना भी हो, अगर आप उस पुण्य कर्म को एक्टिवेट करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, लेकिन और आपने आपने बैंक अकाउंट ओपन करके आपके पास वो क्या डेबिट कार्ड भी आ गया, लेकिन अगर आपको पैसे विड्रॉ करना है, आपको सबसे पहले क्या कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको आपका नया पिन नंबर चालू करना पड़ेगा और आपको आपका कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, जब आपका बैंक में खूब पैसा है, आपका बैंक अकाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक आप आपका बैंक कार्ड को एक्टिवेट नहीं करोगे, आप पैसे को कैसे विड्रॉ करोगे? तो वैसे ही आपके पास खूब पुण्य है, ढेर सारा पुण्य है, लेकिन अगर आपको उस पुण्य का पल को अगर आप उस पुण्य का पल को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो उस पुण्य का पल को कैसे एक्टिवेट करना है? तो आप आपका पुण्य का पल को एक्टिवेट कर सकते हो आपका पुरुषार्थ से, यानी कि एफर्ट से, मेहनत से, हार्ड वर्क से। हार्ड बाद में, लेकिन आप क्या वर्क तो शुरू करो, मेहनत तो शुरू करो। पहले वर्क तो शुरू करो और वर्क करने के बाद क्या हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क करो। तब आपको और क्या आपका वर्क, आपका हार्ड वर्क और आपका स्मार्ट वर्क, इसके साथ जब आपका पुण्य का सहयोग मिलेगा, तब आपको ज़िंदगी में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। तो बस, तो यही है कार्मिक थ्योरी, यही है, दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट कार्मिक थ्योरी। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था, वो क्या था, बीच में कुछ बातचीत हो गई, मैंने उस पॉइंट को ही थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, तो ये कार्मिक थ्योरी के बारे में अभी मैंने बताया था। और बस एक मिनट दीजिए। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये था, संसार में भी कुछ लोगों को ये कहना है कि मान लीजिए कि आपके साथ कुछ घटना घटते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, हर घटना में भी अगर आप कोई भी मुसीबत में फंसे हो, अगर आप कोई परेशानी में हो, उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं और कुछ लोग आके आप पर हमला करने की प्रयास करते हैं, ओके, जैसे कि कुछ गुंडे लोग वगैरह। तो बहुत सारे जैनी लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि बहुत सारे जैन लोग आपको, मतलब जो वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर होता है, वो लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि अगर आप पर कोई भी प्रहार करने की कोशिश करेंगे, तो आप बस उसको थैंक यू बोल के आपका मन में ये विचार कर लीजिए कि ये आपका पाप कर्म का फल है। तो ऐसा भी नहीं करना है। मेरा बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि कोई आदमी या फिर कोई लोग आप पर प्रहार करने की प्रयास करते हैं, तो अगर आप सिर्फ आपका कर्म पर विश्वास करके चुप रहेंगे, तो आपका घात तो निश्चित है, आपको मार पड़ना तो निश्चित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्म के साथ पुरुषार्थ करना है। जो भी मुसीबत में आप फंसोगे, जो भी लोग आप पर प्रहार करने की प्रयास करोगे, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कि आपका डिफेंस में, आत्मरक्षा में आप अपने आप को बचाने की प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप अपने तरफ से आपका आत्मरक्षा करने की प्रयास करेंगे, तब जब आपका पुण्य आपके साथ सहयोग करेंगे, तब आपको अपने आप को बचा सकते हो। आप बोल सकते हैं, मतलब
आप क्या दूसरे लोगों को बुला सकते हैं हेल्प के लिए, जो भी है, लेकिन एंड में आप सबको खुद का रक्षा करना है। यू हैव टू डिफेंड योर ओन सेल्फ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस संसार में भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरे लोगों की वजह से, या फिर आपका घर के अंदर कोई चोर घुस गए। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे पास अभी ये मेरा पाप कर्म का पल है, और अगर आप चुप बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको बस नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। आप उस चोर के साथ लड़ने की प्रयास करना पड़ेगा, भले ही वो चोर छोटा हो या फिर बहुत बड़ा डाकू हो। आपको अपनी तरफ से फिजिकली उस चोर के साथ या फिर उस डाकू के साथ लड़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तब जब आपका पुण्य आपका सहयोग देंगे, तब आपको अपने आप को रक्षा करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठेंगे कि अगर मेरे पास पुण्य है तो ये बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर मेरे पास पाप है, मैं जो भी कोशिश करूँगा, ये बंदा मुझको मार देगा या फिर मुझको कोई भी हानि पहुंचा देगा, तो आपका घात निश्चित है। तो अगर आपको विश्वास है, और विश्वास ही नहीं, जब आपके पास ढेर सारा पुण्य है, आपके पास आपका कर्म का बैंक अकाउंट में अगर आपके पास ढेर सारा पुण्य है, पुण्य जमा हुआ है, तो उस पुण्य को एक्टिवेट करने के लिए आपको पुरुषार्थ और प्रैक्टिकलिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो जब डेंजरस सिचुएशंस में भी जब कोई आप पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं, उस वक्त भी जब आपके पास पुण्य है, और तब जब आप वापस सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में जब आप लड़ोगे, तब आप अपने आप को बचा सकते हो, और जो भी दुश्मन है उनको आप मार भगा सकते हो। ठीक है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आपका एक्शंस मैटर करता है, क्योंकि ये कलयुग है। तो आई होप कि इस मैसेज आपको पता चला कि कर्म तो आपका ज़िंदगी में आपका कर्म का बैंक अकाउंट में स्टोर होते जाएंगे, आपका कर्म का पल लेकिन आपका कर्म का अकाउंट जो है आपका पुण्य और पाप के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपको उनका पल भुगतना है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी पे आना पड़ेगा, और जब आप पुरुषार्थ करेंगे तब आपका पुण्य और पाप दोनों एक्टिवेट होगा। तो यही मैसेज है इस वीडियो का। तो अब मैं इस वीडियो को यही कंप्लीट करूँगा, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं बहुत जल्द आप सबको दोबारा मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अभी मैं इस वीडियो को यही कंप्लीट करके, क्योंकि अभी बच्चों का पाठशाला भी शुरू होने वाले हैं, तो बहुत सारे आवाज़ भी आएंगे, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूँगा। ठीक है? नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सौवपावपणासनो, मङ्गलानञ्च सौवेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवली पण्णत्तो दम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो दम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं दम्मं शरणं पवज्जामि। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कान्जी स्वामी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सौवसाहुणं,
एसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलानंत सौवेसिम पड़मम हवई मंगलम। जय जिनेन्द्र और जय सिद्धात्मा।